Hello students in class 10th ICSE Mathematics chapter 12 equation of straight line. We have some more important questions which are appeared in your previous boards in 2013, 20, 2002, 2018 and 2015. इन क्वेश्चन को थोड़ा सा सीखते हैं. These are most important and very good questions. ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर 1. ओके, आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC वर्टेक्सेस आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A. पहले इस ट्राइंगल को बना लेते हैं. दिस इज ट्राइंगल ABC. पॉइंट्स आर गिवन 3,5, 7,8 and 1,-10. Okay, these are the vertices. आपसे कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A. A से एक मीडियन आप यहां पे ड्रॉप करिए, और मीडियन की स्पेशलिटी होती है इन ट्राइंगल और एनी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर. जिस भी लाइन पे हम इसको ड्रॉप करते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट, वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट हो गया M फॉर मीडियन पॉइंट हो गया, एंड दिस M इज फ्रॉम फिगर मीडियन फ्रॉम फिगर मीडियन हो जाएगा आपके पास. मीडियन इज AM. हमें इसका इक्वेशन निकालना है थ्रू पॉइंट M. ठीक है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हो बाय द कॉन्सेप्ट M इज मिड पॉइंट ऑफ BC. तो आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ऑफ M are x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. By using this you can calculate the value of this median. तो ये आपके पास इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, पॉइंट आप लोगे कोऑर्डिनेट x, y. These are x1 is 7 plus 1 by 2 is 8 by 2. तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4, एंड y होता है y1 इज 8 माइनस 10 बाय 2. सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 बाय 2. तो y का वैल्यू आ जाएगा -1. दिस इज देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट M आर 4, -1. These are the coordinate. Okay, now equation of median AM, where A is 3,5 and M is 4, -1. Okay, this is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x1. Okay, now put the points. Y minus y1 is -5 is -1 minus 5 upon 4 minus 3 is x minus 3. Okay, this is x1 y1 and this is x2 y2. Okay, therefore y minus 5 is equal to -6 upon 1 x minus 3. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा y minus 5 is equal to -6x minus plus 18. ठीक है, ऑन सॉल्विंग फाइनल तो आपके पास आएगा 6x minus y, और ये हो जाएगा आपके पास -23 is equal to 0. This is the required equation of median.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी है। ओके, नाउ सॉल्यूशन नंबर सेकंड, और वी से सॉल्यूशन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इज -4। आपको एक गिवन किया है, मान लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट गिवन is a point, let the point is -2, 3 and x intercept is 4। x इंटरसेप्ट 4 विच मीन्स सपोज कि कोई लाइन आपके पास इस तरह से है जो कि -2, ये -2 हो गया, ओके, एंड 3, ये इक्वेशन है, और आपका x इंटरसेप्ट आपको 4 गिवन किया, मतलब वो इस तरह से कुछ जा रही होगी। ठीक है, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है -2, 3 एंड पासिंग फ्रॉम द x इंटरसेप्ट विच इज गिवन टू यू, ये है आपके पास 4, 4। तो इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपको 4 गिवन किया हुआ है, तो आपके पास B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0। तो पॉइंट B आप यहां से ले लोगे, डेट इज 4, 0। क्लियर? नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन of line passing through point A -2, 3 and y intercept x intercept intercept 4 with point B 4, 0 is, ये आपके पास इक्वेशन आएगा that y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. Clear? Now this equation is y minus 3 is equal to 0 minus 3 upon, ये आपका है y2 x2 y2 एंड दिस इज x1 y1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4 minus 2 एंड x minus 2। ओके, सो y minus 3 is equal to -3 upon 6 x plus 2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2y minus 6 is equal to -x minus 2। सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास आएगा x plus 2y minus 4 is equal to 0। Required equation is your answer। Okay, next now solution number 6। ओके, 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। A, B and C are vertices of triangle M is a point on AB such that AM
ratio bm is 1:2. Find the coordinate of m and hence find the equation passing through the point m and c. ओके इसको देख लेते हैं. आपको गिवन किया है एक ट्राइंगल. ओके in which A B C and ratio आपका AM और BM है. This is A and this is B and this point is C. A is given 2,5, B is -1,2 and C is 5,8. Clear? Now such that vertices M is a point on AB. मान लेते हैं कि यहां पे कोई पॉइंट है AB जो कि AM रेशियो BM विच मीन्स ये पॉइंट M गिवन है आपको यहां पर AM रेशियो BM is 1:2 which means M ratio N is given to you 1:2. Clear? Now ये वाला रेशियो 1 है एंड दिस इज 2. देन यू विल कैलकुलेट दिस पॉइंट M, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M by using the section formula. Find it. Coordinate of point M. Coordinate of M by section formula. Section formula. Okay. ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू mx2 nx1 m प्लस n एंड y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 ny1 अपॉन m प्लस n. क्लियर? तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज को. x आपके पास आ जाएगा m इज 1 इंटू x2 इज 2 प्लस n is 2 and x1 is 2 upon 1 minute x1 is -1 is 1 plus 2 and when you solve this -1 plus 4 by 3 is 1. 3 by 3 is 1. तो x आ जाएगा आपके पास 1 and y निकाल लेते हैं. तो y हो जाएगा 1 into 2 plus 2 into 5 upon 1 plus 2. ये आ जाएगा आपके पास 2 plus 10 by 3. तो y हो जाएगा आपके पास 12 by 3 is 4. ओके, therefore y हो गया आपके पास 4. Hence the coordinate of M, coordinates of M is 1,4. ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ M. जब आपसे कहा कि जैसे ये मिल जाता है देन यू नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू C एंड M विच मीन्स ये आपका रिक्वायर्ड लाइन है जो कि M1,4 से पास कर रही है. ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन CM. C आपके पास है 5,8 एंड M आपके पास है 1,4. अगेन द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y minus y1 y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 x minus x1. Okay, now put the values. Y minus 8 is equal to 4 minus 8 by 1 minus 5 x minus 5. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा y minus 8 is equal to minus 4 upon minus 4 x minus 5. Okay, now this cancel by one time. तो आपके पास आ जाएगी y minus 8 is equal to x minus 5. इसको सॉल्व करिए. टेक ऑल द टर्म्स टुवर्ड्स राइट. x minus y ये हो जाएगा वहां पे जाके +3 इक्वल टू
0. This is required equation of line. Okay, and the last question is question number 7. Okay, question number 7 solution. We have given a parallelogram whose vertices are A, B, C, D. Okay, एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, गिवन पैरेललोग्राम A, B, C, D. ओके, इसको बना लेते हैं. A, B, C, D. ये हमारा पैरेललोग्राम है एंड वी हैव द वर्टिसेस 3,6, 5,10, 3,2 एंड D हमें निकालना है, तो इसको हम x4, y4 ले लेते हैं. ठीक है. नाउ आपसे उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D, देन लेंथ ऑफ डायगोनल BD and then equation of line AB of parallelogram ABCD. Okay, देखिए for calculation of the vertex D ज्वाइन कराइए, इसको ज्वाइन कराइए, और अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन पैरेललोग्राम, it is equal to each other, which means this O is midpoint. Okay, therefore आप कह सकते हो diagonals of parallelogram, that is AC and BD intersect or bisect each other, bisects each other at O, that is O is midpoint of AC and BD. क्लियर. तो आप O के कोऑर्डिनेट को बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट A एंड C, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ O. ठीक है, आपका A है 3,6 एंड C है 3,2. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा आपके पास, लेट इट इज x, y, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2. यू विल कैलकुलेट दिस. 3 प्लस 3 बाय 2 इज 6 बाय 2. x आ जाएगा आपके पास 3. ओके, देन y निकाल लीजिए, तो y आपके पास हो जाएगा y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 2 बाय 2 इज 8 बाय 2. y आपके पास आ जाएगा 4. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ O is 3,4. ये कोऑर्डिनेट आपके पास 3,4 आ गए. ठीक है, अब आप BD निकाल सकते हैं. देयरफॉर लेट वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ coordinates of D are x4, y4. Therefore, x is equal to x1 plus x4 by 2
एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y4 बाय 2। अगर ये किससे निकाल रहे हैं हम, b आपके पास है 5,10 एंड d x4 y4। ठीक है, इसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास x का जो वैल्यू आएगा, x आपके पास है 3, x1 आपके पास है 5 प्लस x4 आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज 2, मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 6 इक्वल टू 5 प्लस x4। तो x4 का वैल्यू आ रहा है आपके पास 1। ठीक है, इसी तरह से y आपने 4 कैलकुलेट किया है, ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस y4 अपॉन 2, ये होगा आपका 8 इक्वल टू 10 प्लस y4। तो y4 का वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, देयरफॉर d इज 1, -2। ठीक है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट d कैलकुलेट हो गया 1, -2। अब आपको लेंथ ऑफ BD निकालनी है। देयरफॉर लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD आपके पास ये लेंथ विच मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा होगा, डेट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, बाय पुटिंग दिस लेंथ ऑफ BD इज अंडर रूट b, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 10 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, फाइनली यू विल गेट फ्रॉम हियर 16 प्लस 144, दिस यू गेट BD is 50 is under root 160. This is the length of BD. ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 40 इंटू 40, नहीं 40 इंटू 4, 16 इंटू 10। ओके, ठीक है, इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। देन आफ्टर आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ AB। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AB, इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। इन द सेम क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, इक्वेशन ऑफ AB। आपके पास A वर्टेक्स है 3,6 एंड B is 5,10, therefore required equation of AB is y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1 is y minus 6 is equal to 10 minus 6 upon 5 minus 3 x minus 3। ये सॉल्व करोगे आएगा y minus 6 is equal to 4 by 2 x minus 3। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम दिस 2 मल्टीप्लाई इनसाइड, y minus 6 is equal to 2x minus 6। ऑल वैल्यूज को उधर ले जा लीजिए तो आ जाएगा 2x माइनस वाई एंड 6 वहां जाएगा तो हो जाएगा 1 मिनट y2 y1 is 0, okay, because 6 minus 6 is 0. Let me check this answer.
यस ओके। इसको आप BD को लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू 16 इंटू 10 एंड 16 का स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, दिस यू विल गेट 4√10 यूनिट। ओके, थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों आज क्लास 10th ICSE बोर्ड चैप्टर 12 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन द सेम हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन हैं एंड देन वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अपीयर्ड इन बोर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट है, find the equation find the value of a for which the following points a b and c are collinear। ठीक है, hence find the equation of line। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमारे पास लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 2 पॉइंट से अगर कोई इक्वेशन जाता है या लाइन जाती है तो उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। बट अभी हमारे पास कंडीशन है कि वी नीड टू solve for the value of a where the point a b and c are collinear। थोड़ा सा इसको समझते हैं, कोलिनियर अगर होगा तो क्या होगा। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है, लेट ए सी कोई ये हमारी लाइन है, ठीक है, और बी बिटवीन में कहीं लाई करता है। तो आप ये समझ रहे हैं एक सेक्शन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, तो आपने सेक्शन फॉर्मूले से तो इसको निकालना सीखा है नहीं, और अब हम सीख रहे हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, मान लेते हैं कि एक लाइन जो कि ए बी है, ए बी, एंड दूसरी लाइन जो कि बी एंड सी है, आर मूविंग इन द सेम लाइन। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर होंगी, वटेवर की वो ए टू सी जा रही है या सी टू ए जा रही है, तो आप यहां पे इन 2 लाइंस के लिए क्या कर सकते हो, लाइन ए टू बी, और यहां से आपने इसी लाइन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगी टू सी। ये बात आ गई समझ में। तो कंडीशन कैसी फॉलो हो रही है, पैरेलल की। पैरेलल के लिए हमारे पास क्या होता है, स्लोप m1 इक्वल टू m2। तो ये आपकी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक होगी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बिहाफ पे कोलिनियर की कंडीशन प्रूव करनी है तो आपको उन तीनों पॉइंट से 2 स्लोप निकालने हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट का स्लोप m1 एंड सेकंड पॉइंट का स्लोप m2। अगर वो दोनों लाइन कोइंसाइड हैं, इसका मतलब वो पैरेलल भी होंगी। ओके, यहां पे हम लिख लेते हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, टू ईच अदर, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कोलिनियर। ओके, तो वो क्या होंगी, कोलिनियर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। नाउ कैलकुलेट स्लोप m1। m1 आपके पास हो जाएगा, पॉइंट आपके पास a है, a,3, b पॉइंट है आपका 2,1 एंड c पॉइंट है आपके पास 5,a। क्लियर। नाउ ये हो जाएंगे पहले 2 पॉइंट, तो यहां से आप निकालेंगे m1, तो m1 आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फ्रॉम द फर्स्ट 2 पॉइंट्स, एंड सेकंड 2 पॉइंट से क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, और अब हमने यहां पे वैल्यू रखी 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस a इक्वल टू
a माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 अपॉन 2 माइनस ए एंड a माइनस 1 इज 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, ये हो जाएगा आपके पास -6 इज इक्वल टू 2 माइनस a माइनस 1। सॉल्व द इक्वेशन। दिस विल यू गेट 2a माइनस 2 माइनस a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू -6। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ऑल वैल्यूज को इधर ले आएंगे। तो ये पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए 2a पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपके पास 3a एंड -2 माइनस a स्क्वायर। ऑल थिंग्स को इधर ले आओगे तो हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर -3a एंड -2 इधर आएगा, -6 के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा आपके पास -4 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, दिस कैन बी 4 का ऐसा फैक्टर जो आपको जो आपको 3 देगा वो हो जाएगा 4 इंटू 1। तो आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर -4a प्लस a -4 इक्वल टू 0। तो a कॉमन लोगे तो आ जाएगा a -4 और यहां से +1 कॉमन लोगे तो आएगा a -4 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा a -4 इक्वल टू 0 डेट इज a इक्वल टू 4, एक सॉल्यूशन। एंड सेकेंड a +1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -1। तो a की पॉसिबल 2 वैल्यूज आपकी ये हो जाएंगी। ठीक है, अब आपसे उसने कहा है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये होंगे आपके पास हैंस a should be 4 और -1। अब अगर a आपके पास 4 है तो हम यहां से 2 पॉइंट को ले लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन पॉइंट a इज इक्वल टू 4,3, b इज 2,1 एंड c आपके पास है 5,4। अदरवाइज -1,3 एंड 2,1 तो है ही आपके पास एंड दिस विल बिकम 5, -1। ये आपके पास रिस्पेक्टिव पॉइंट्स आ जाएंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू point -1,3 एंड 2,1। एक तो ये आ जाएगी आपकी। ओके, सो दिस इज y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। बाय पुटिंग दिस आपके पास रिजल्ट आएगा y -3 इक्वल टू 1 - 3 अपॉन 2 + 1 x + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y -3 इज -2 अपॉन 3 x + 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 3y - 9 - 2x - 2। ओके,
इसको पूरी टर्म्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये तो आपकी पहली इक्वेशन होगी जब आपने पॉइंट को -1 और 3 यूज किया है। ठीक है, एंड करके लिख लेते हैं 4,3 2,1। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन व्हेन a इक्वल टू 4, तो इसके लिए आपके पास पॉइंट हो जाएगा 4,3 एंड 2,1। तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 4 x माइनस 4। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 x माइनस 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर दीज टू आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। तो कोलिनियर कैसे प्रूव करना है इस क्वेश्चन ने आपको ये बताया। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अपीयर्ड इन योर बोर्ड एग्जाम 2014। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हाउ टू सॉल्व इट। सी, यूज द ग्राफ फॉर दिस। जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in x and y passing through the point this and this. From your graph find the value of at h and k. This and this question is appeared in 2005. ठीक है, आपको पॉइंट गिवन किए, गिवन पॉइंट्स। ओके, गिवन पॉइंट है आपके पास a is -1, -1 एंड b आपके पास है 2,5 और आपसे कह रहा है फाइंड h एंड k इफ, ये हो गया आपके पास h, 4 एंड 1/2, k पासिंग थ्रू द लाइन। ठीक है, तो एक ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, ये आपका x एक्सिस एंड दिस इज y डैश y एक्सिस। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। लेट 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। here 1 2 3 4 5 6 and here also 1 2 3 4 5 and more points। ठीक है, आपका पॉइंट गिवन किया इनिशियली, पॉइंट ए इज -1, -1। ठीक है, ये ओरिजिन को इधर लिख लेते हैं। ये आपके पास पॉइंट ए है -1, -1। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज 2,5, x2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज योर कोऑर्डिनेट b 2,5। ठीक है, नाउ जॉइन द लाइन। जब आप इस लाइन को बनाएंगे तो ये लाइन इस तरह से
दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपसे पॉइंट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के बाय द ग्राफ। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास y इक्वल टू 4 है, तो 1 2 3 4 ये आपके पास पहला पॉइंट है। इससे एक ड्रॉप डालिए यहां पर, तो जो लाइन होगी वो इस पॉइंट से जाएगी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप आप डालेंगे तो ये आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है। अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये क्या होगा 1/5 और यू कैन से इज 3/2। क्लियर? तो ये वाला जो पॉइंट आपका हो जाएगा दिस इज, जो कि आपके पास था h, 4 इज 3/2, 4। ये आपके पास पहला पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा हाफ 1/2 एंड k, तो ये वाली पॉइंट जो आपकी होगी दिस इज 1/2। अब जो इक्वेशन आपका जो ये लाइन जा रहा है वो इससे है, तो ये आपके पास आ जाएगा अबाउट दिस पॉइंट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये नियर टू 2 है, विच मीन्स दिस पॉइंट जो कि आपके पास 1/2, k होगा इज 1/2, 2। Therefore from graph h is equal to 3/2 and k equal to 2. Therefore points are 3/2, 4 and 1/2, 2 is your answer by using graph. Solve it. नोट कर लीजिए। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह के ग्राफ के जो क्वेश्चन होंगे आप इजिली सेम मेथड में करेंगे। यहाँ पे जो वेरिएशन थोड़े थोड़े से आए हैं बिकॉज ऑफ इट इज नॉट अ ग्राफ। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो बहुत अच्छे से आपका आंसर परफेक्टली आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दैट थर्ड क्वेश्चन इज अपीयर्ड इन 2011। क्वेश्चन इज ABCD is a parallelogram in which A is equal to XY, B, C and D are given. Find the coordinate of A and then equation of diagonal BD. ठीक है, देखिए गिवन है आपके पास A x, y। ओके, इसको हम डायरेक्ट पुट करेंगे। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम ABCD एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ओके, तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लेना है। ओके, लेट दिस इज A, B, C एंड D। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपके पास है x, y जो कि कैलकुलेट करना है। b आपको गिवन है 5, 8। c आपके पास है 4, 7 एंड कोऑर्डिनेट d है 2, -4। ठीक है, आपको c कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि जो स्पेशलिटी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी स्पेशलिटी है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे इंटरसेक्ट ईच अदर इक्वली with the point of intersection, which means this line from point O is equal and this is also equal। ये आप समझ रहे हैं? तो आपके पास B to D ये जो पॉइंट O होगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम O is midpoint of diagonal AC and
BD. Clear? Therefore we can calculate the coordinate of O. Coordinate of O is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. Clear? Now calculate these coordinate. क्या आ जाएगा? This you will get 2 plus 5 by 2 and 8 minus 4 by 2. तो आपको O का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 7 by 2 and 2. This is the coordinate of the midpoint. Now this for A इसको 1 कर देते हैं, इसको 2. Therefore for coordinate of A, midpoint formula आपके पास होता है x is x1 plus x2 by 2 and y is y1 plus y2 by 2. Put the values. ये आपके पास आ गया 7, 2 and 2. These are the coordinate of midpoint. Therefore ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. x की वैल्यू है आपके पास 7 by 2 and x1 आपको कैलकुलेट करना है and you have plus x2 is 4 by 2. ये कैंसिल हो गया तो x1 आपके पास आ जाएगा 3. ओके, एंड नेक्स्ट आपको y कैलकुलेट करना है. y आपके पास वैल्यू है 2. ये हो गया आपके पास y1 जो कि निकालना है आपको एंड -4. ठीक है, -4 अपॉन 2. ये सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू y1 -4. तो आपके पास y1 का वैल्यू आ जाएगा 8. Therefore coordinate of A is 3, 8. ठीक है, अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालनी है. ठीक है, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. पॉइंट्स आपके पास हैं कैलकुलेटेड. दिस इज बिकम एज 3, 8. पॉइंट है आपके 3, 8 एंड 5, 8. तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 8 इज इक्वल टू 1 मिनट. ओके, यहां पे थोड़ा सा देखिए. y2 आपके पास है 7, तो ये आपके पास +7 होगा. ये हो जाएगा आपके पास +7. तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3. तो कोऑर्डिनेट बनेगा a -3. तो ये वाला पॉइंट आपके पास है -3. आप चेक करिए. नाउ दिस विल बिकम -3 इज इक्वल टू y2 7 -3 अपॉन x2 is 4 -3 और ये हो जाएगा आपके पास x -3. तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगी y + 3 इक्वल टू 10/1 इज x -3. सॉल्व करोगे तो आ जाएगा y + 3 इक्वल टू 10x -30. ऑल वैल्यूज को उधर ले जा लेंगे आप तो इक्वेशन आ जाएगा 10x -y -33 इक्वल टू 0.
वेट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स ले लिए हैं वो AC का इक्वेशन निकाल दिया, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ AB। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट्स आपके जो हो गए बाय मिस्टेक गलत हो गए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 3 8 माइनस ये हो गया 8 और ये हो जाएगा प्लस 3 और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 5 माइनस 3 x माइनस 3 ये बनेगा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 5 8 ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 3 इज इक्वल टू 11/2 x माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2y प्लस 6 इक्वल टू 11x माइनस 33। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए और यू विल गेट द ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ AB। दिस इज योर आंसर फाइनली। ठीक है, ओके, दिस ओके। हियर स्टूडेंट, इक्वेशन आपको निकालना था BD का, हमने AB निकाला है, बट यू कैन यूज द सेम फॉर्मेट। और B आपके पास है, D है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू। मैं निकाल देता हूं इक्वेशन ऑफ BD। देखिए, इक्वेशन ऑफ BD, ये आपके पास B आपको गिवन किया हुआ है 5,8 एंड D आपके पास है 2,-4। देखिए, तो ये आपके पास सेम इक्वेशन है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, पुट दोज पॉइंट, y माइनस 8 इज इक्वल टू -4 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 5 इज x माइनस 5। सॉल्व करेंगे आप इसको तो आ जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू -12 अपॉन -3x माइनस 5। ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, कैंसिल होके तो ये हो जाएगी y माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। सारी टर्म्स को उधर ले जा लीजिए तो आ जाएगा 4x माइनस y एंड 20 प्लस 8 इज -12 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ BD। ठीक है, डायगोनल BD इज फाइनल आंसर। बाय मिस्टेक हमने इक्वेशन ऑफ AB निकाल दिया था, बट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू students, in today's class we will do some more numerical related to the ICSE class 10th mathematics, equation of a straight line, chapter 12, part B. Okay, पार्ट बी आपके पास है पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हमने लास्ट क्लासेस में इसके कॉन्सेप्ट को समझा और रिलेटेड कॉन्सेप्ट से हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। यहाँ पे मैं आपको इनिशियली एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, M1 इक्वल टू M2 फॉर पैरेलल केस एंड M1 इंटू M2 माइनस 1 फॉर परपेंडिकुलरिटी। ये दो कंडीशंस आपके पास यूजुअली रहती हैं, बाकी हमने कर लिया है इसके किस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन
is this. फर्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, जो ये लाइन है उसका स्लोप निकालिए, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस, एंड द क्वेश्चन इज अपीयर्ड इन 2010. ओके, तो देखिए कैसे इसको करना है. गिवन लाइन आपके पास है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो y इज इक्वल टू, सारी टर्म्स को उधर ले जा रहे हैं, हो जाएगा -3/4. y से डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को, विच मीन्स 4/4 से डिवाइड किया और बाकी टर्म्स को सब उधर ले जा लेंगे, x एंड प्लस 7/4. ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर तो ये है. फर्स्ट आंसर इज स्लोप ऑफ लाइन is m1 is equal to -3/4. This is your first answer. Okay, next. अब आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट. ओके, सेकंड पार्ट में आपसे उसने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन पासिंग थ्रू. जो इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है वो परपेंडिकुलर है ऑन द गिवन लाइन एंड passing through the point of intersection of the given line. Okay, given lines ये हैं आपके पास x माइनस y इक्वल टू -2, और आप सिंपली ये है x इज +2 इक्वल टू 0. तो यहां से आप y कैलकुलेट कर लीजिए, जो हो जाएगा x + 2. ये बात आ गई समझ में. ओके, एंड सेकेंड इज 3x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0. ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन. तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस, ये वैल्यू को यहां रख दिया y के प्लेस पे, तो हो जाएगा x + 2 माइनस 10 इक्वल टू 0. फाइनल सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं इन द टू लाइंस. ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास 4x माइनस 8 इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2. व्हेन यू पुट हेयर, तो आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 2 + 2. तो y हो जाएगा आपके पास 4. ये तो आपके पास क्या आ गए, पॉइंट आ गए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं पॉइंट of intersection of given line, intersection of given lines. Let's say m is equal to 2,4. ओके, अब आपसे जो पूछा है इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इसको निकाल लेते हैं. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0. ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m जो कि है आपके पास 2,4 इज, फर्स्ट यू कैलकुलेट m2 जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर कंडीशन से दिस. ठीक है, आपको ये वाला कंडीशन गिवन है, तो परपेंडिकुलर से आपके पास
m1 का वैल्यू था -3/4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3. ओके, दिस इज m2. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m2 इज, क्या होता है इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1. ठीक है, पुट द वैल्यू y माइनस 4 इक्वल टू 4/3 x माइनस 2. सॉल्व करेंगे आप, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8. ओके, तो ये फाइनल सॉल्यूशन जाएगा इसका 4x माइनस 3y. ये 12 उधर ले जाओगे तो 8 से कैंसिल होगा, प्लस 12, तो आएगा आपके पास आंसर 4 इक्वल टू 0. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन द क्वेश्चन. ओके, इसका हम एक फिगर देख लेते हैं कि एक्चुअली जो फिगर बनेगा इस लाइन के लिए वो कैसा होगा. तो हमने यहां से थोड़ा सा इसको इरेज किया. देखिए, ये इस तरह से आपकी 2 लाइन्स है. दिस लाइन इज 3x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0. ठीक है, एंड दिस लाइन इज x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपने अभी कैलकुलेट किया, आएगा 2,4. ठीक है, अब एक लाइन जो कि इस पॉइंट से जाएगी और परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पे. ठीक है, तो मान लीजिए कि जिस लाइन के लिए आपको कैलकुलेट करना है ये वो लाइन है जो कि आपको गिवन किया है, दिस 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0. ठीक है, और अब इस पॉइंट से एक लाइन इस तरह से पास कर रही है जो कि इसके परपेंडिकुलर है. ये इस लाइन का इक्वेशन आपने निकाल लिया. इस लाइन का जो इक्वेशन आपने निकाला है डेट इज 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, जो कि आपका आंसर है. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M, ये लाइन गिवन थी, इससे आपने स्लोप निकाला, परपेंडिकुलर कंडीशन लगाई, इस लाइन के लिए स्लोप मिल गया, पॉइंट आपके पास था, पुट किया और गेट रिजल्ट. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. ओके, सी सॉल्यूशन नंबर 2. इसमें आपके पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस. ओके, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है, तो आपको एक लाइन गिवन किया. फर्स्ट वी लेट पॉइंट, गिवन पॉइंट इज लेट p आपके पास है 1, -2 एंड अ लाइन का इक्वेशन आपको दिया है 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. ओके, यहां से आप इसको सॉल्व करके m निकाल सकते हो, तो आ जाएगा 3y इक्वल टू 4x माइनस 5. तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4/3x माइनस 5/3. ठीक है, तो फ्रॉम हियर आपने जो लाइन गिवन है उसका स्लोप निकाल लेना है और उसका नाम होगा m1, इट इज 4/3. ये तो पहली कंडीशन हो गई. ओके, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये क्या है. ओके, फिगर को देखिए. दिस इज द गिवन लाइन
4x minus 3y minus 5 equal to 0. Okay, and there is a point, ये एक पॉइंट P है, ठीक है, दिस इज पॉइंट P with coordinate 1, -2. Okay, and क्या कह रहा है, find the equation of perpendicular from the point P on the line this, which means इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप हुआ, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है, एंड मीट्स एट पॉइंट N, इस पॉइंट N पे मिलता है। एक तो वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस x, y आपके पास आ गया, ठीक है, एंड P आपके पास है, तो पॉइंट आपके पास है, इससे आप इक्वेशन निकाल लोगे एंड देन वी विल सी द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखिए, बिकॉज Pn परपेंडिकुलर ऑन गिवन line, therefore slope of Pn m2 is equal to -1 upon m1, जो कि हो जाएगा 1/4/3, तो m2 आपके पास निकल के आ जाएगा -3/4। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन with slope m2 passing through P1, -2 is, ये होगा आपके पास y minus y1 इक्वल टू m2x minus x1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस -2 हो जाएगा +2 इज इक्वल टू -3/4 x -1, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 4y + 8 इक्वल टू -3x + 3, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3x + 4y एंड माइनस, यहाँ पे 8 प्लस का है, ये माइनस, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपसे कहा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, जहां पे ये गिरेगा और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो हो जाएगा फुट पॉइंट ऑफ फुट, ठीक है। जिस पॉइंट पे गिरा वो पॉइंट ऑफ फुट होगा। अब आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा, y को 0 रखेंगे तो x मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट। ओके, दिस इज प्लस। ओके, अब आपके पास दो इक्वेशन है स्टूडेंट्स। ये इस पे गिर रहा है, विच मीन्स इंटरसेक्शन का केस अप्लाई कर देंगे। तो एक इक्वेशन आपके पास है 4x minus 3y minus 5 equal to 0 and other equation is 3x plus 4y plus 5 equal to 0, ठीक है। तो यहां से आप x equal to -y equal to 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए, फॉर x को एलिमिनेट करिए, -3 into 5 इज -15 एंड 4 into दिस इज +20। y निकालोगे तो हो जाएगा 20, ओके, एंड +15 एंड फॉर दिस 16 +15
प्लस 9, ठीक है। तो ये आपके पास है x अपॉन 5 इक्वल टू -5 अपॉन 35 एंड 1 अपॉन 25। ये आपके पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया। देयरफॉर ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, तो आएगा x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 5। ओके, दिस इज कैंसिल बाय 5 टाइम। एंड सेकेंड इक्वल टू थर्ड करेंगे तो आपके पास आएगा -y अपॉन 35 इक्वल टू 1 अपॉन 25। ये 7 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये 5 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -7/5, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन और कोऑर्डिनेट ऑफ फुट n is equal to 1 upon 5 comma minus 7 upon 5. These are required coordinate of foot. Coordinate of foot. ओके, नोट डाउन करिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट अपीयर्ड बट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। सी सॉल्यूशन नंबर 3rd, व्हाट इज गिवन। कह रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू -2,6 एंड 4,8 is perpendicular to the line through 8, 12 and this, ठीक है। आपको पॉइंट ए गिवन किया -2,6, पॉइंट बी आपको गिवन कर रहा है 4,8 एट, ओके, एंड लेट पी गिवन कर दिया आपको 8,12 एंड Q गिवन कर रहा है 4,24, ठीक है। एंड आपसे कह रहा है लाइन थ्रू AB एंड PQ इज परपेंडिकुलर। प्रूव दैट लाइन थ्रू AB इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन थ्रू PQ, ओके। तो फॉर प्रूविंग इट आपको ये दे दिया कि AB इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ये आपसे वो आस्क कर रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आपके पास इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन फॉर प्रूविंग परपेंडिकुलरिटी एज M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। अगर आपने इन दोनों लाइन के स्लोप को -1 के इक्वल प्रूव कर दिया तो लाइन थ्रू AB एंड PQ परपेंडिकुलर होंगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर स्लोप M1 आपके पास हो जाएगा, फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो M1 आपके पास है स्लोप ऑफ AB, तो हम यहां पे ऐसा लिखते हैं MAB, ओके। तो पॉइंट हमारे पास y2 हो जाएगा 8 - 6 अपॉन 4 + 2, ये हो जाएगा आपके पास 2/6 इज 1/3। तो आपके पास स्लोप ऑफ लाइन AB इज 1/3, ये आ रहा है। एंड स्लोप ऑफ लाइन PQ के लिए फिर से y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1 निकालेंगे तो अब पॉइंट आपके पास है 24 माइनस 12 अपॉन 4 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 अपॉन माइनस 4, तो आपके पास स्लोप ड्यू टू पी क्यू आ रहा है -3। ये आपके पास दूसरा स्लोप है, ठीक है। तो अब आ गया फॉर पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी इज m1 इंटू m2 इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 1/3 एंड -3, तो आपके पास आएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ओके, हेंस दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, देयरफॉर हेंस PQ perpendicular to AB is proved. Okay, line through AB is perpendicular on line through P and Q. बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, गिवन पॉइंट है ए 0,0 एंड बी 2,3 एंड अनदर पॉइंट आर पी है आपके पास 2,-2 एंड क्यू इज 6,4। ठीक है, तो अगेन आपको प्रूव करना है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू, ये प्रूव करना है। तो इसकी कंडीशन होगी m1 इक्वल टू m2, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इन द सेम वे m1 आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, ये आ जाएगी आपके पास 3/2, तो m1 का वैल्यू आ गया 3/2। ओके, नाउ m2 हो जाएगा PQ के लिए, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 2, ये हो जाएगा आपके पास 6/4। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 3/2, देयरफॉर m1 इक्वल टू m2, हेंस line through AB, line of AB is parallel to line of PQ. Okay, is proved. Thank you. Okay students, now we have some more question in the equation of a straight line part B, exercise 12.2, and these are question which are appeared in your board exams. ठीक है, in which we have solution number 1. See, A, B, C are the vertices of triangle. Here I find the coordinate of centroid and then
equation, find the equation of line passing through G parallel to AC. Okay, parallel to AC. ओके, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं. ओके, ए बी सी. ए आपके पास है -1,3, -1,3, 4,2, 3,-2. ओके, सेंट्रोइड होता है स्टूडेंट एट वेयर द एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो ये हो गया दिस दिस एंड दिस. ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा दिस इज जी, और कोऑर्डिनेट जो ऑफ जी होते हैं बच्चों, इंटरसेक्शन सेक्शन फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ जी आर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. तो सबसे पहले आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ जी. ये आपके पास फॉर्मूला है एंड पॉइंट्स आपके पास है. दिस इज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. तो कैलकुलेट कर लीजिए. जो g का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ g इज x, y. देयरफॉर x आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 विच मीन्स -1 प्लस 4 प्लस 3/3. ये आ जाएगा आपके पास 6/3 इज 2. तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 2 एंड y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2. ओके, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, +-2 अपॉन 3. ये हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3/3. तो y हो जाएगा आपके पास 1. ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ g. These are 2,1. This is your first answer. Okay. अब आपको क्या करना है कि find the equation passing through point G and parallel to AC. Okay. एक लाइन है जो कि इस तरह से पास कर रही है. ओके, पैरेलल टू AC. इस लाइन का निकालना है आपको. आपने G कैलकुलेट कर लिया जो कि है 2,1. ओके, तो आप लाइन AC का स्लोप निकालेंगे. वही स्लोप क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा. मान लेते हैं ये लाइन आपकी है PQ. तो फ्रॉम फिगर लाइन PQ जो कि आपको निकालनी है इज पैरेलल टू AC. देयरफॉर स्लोप of AC is equal to slope of PQ which means M1 equal to M2. ये आपके पास कंडीशन आ गया बिकॉज ऑफ पैरेललिज्म. ओके, तो निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ AC. M1 is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. ये आपके पास है -2 एंड -3 अपॉन 3 -1. तो ये आ जाएगा -5 अपॉन 4. ठीक है, तो M1 आपके पास आ गया -5 अपॉन 4. दिस इज द स्लोप. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन passing through G 2,1
and slope of line and having slope, okay, and having slope as line PQ, okay, because PQ के पैरेलल है, that is M1 equal to M2 equal to -5/4 is, तो लाइन हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 इक्वल टू M1 और M2 x माइनस x1, पुट द पॉइंट्स, y माइनस 1 इज इक्वल टू -5/4 x माइनस 2, ये हो जाएगा आपके पास 4y माइनस 4 इक्वल टू -5x माइनस माइनस प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 4y एंड 10 माइनस 10 and -4 is -14 equal to 0. This is your required answer. ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सॉल्यूशन नंबर सेकंड. ओके, सेकंड में आपके पास है वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर ABC, ये है, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ BC एंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू A. फिर से बनाते हैं ट्राइंगल. ये आपका A है, B एंड C, ठीक है. तो आपको पहला तो निकालना है स्लोप ऑफ BC एंड सेकंड निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू BC. ओके, पॉइंट आपके पास हैं 3,8 -1, -2 एंड 6, -6, ठीक है. तो देखिए ये BC है, तो आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, ठीक है. ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको मान लेते हैं हम M1, तो ये हो जाएगा -6 + 2 6 + 7, ये आ जाएगा -4/7, ठीक है. तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ BC -4/7. दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है. अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है. तो M2 निकाल लीजिए. M2 हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन विच यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है. तो ये हो जाएगा -1/4/7 माइनस का, तो ये आपके पास आएगा M2 इज इक्वल टू 7/4. ओके, नाउ अब एक लाइन है जो कि A से पास करती है और परपेंडिकुलर टू है BC के, विच मीन्स ये वो लाइन होगी, ठीक है. मान लो ये कोई पॉइंट हो गया D और इस तरह से लाइन जा रही है जो कि परपेंडिकुलर है. ये स्लोप किसका है? दिस इज स्लोप ऑफ, फ्रॉम फिगर, स्लोप ऑफ लाइन AD. ओके, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A, ठीक है, A विच इज 3,8 एंड परपेंडिकुलर टू BC with slope
विद स्लोप, ये हमने कैलकुलेट किया है, m2 इज इक्वल टू -1/m1, जो कि हमारे पास आया था m2 इज इक्वल टू 7/4, इस वाले स्लोप से जा रही है। इज लाइन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, पॉइंट आपके पास है तो ये हो जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 7/4 x माइनस 3, ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 28 माइनस 32, 8 4 जा, ठीक है, एंड 7x माइनस 21। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 7x माइनस 4y एंड 32 को माइनस करना है आपको 21 में से, तो आएगा प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नोट कर लीजिए। Okay, next is solution number 3rd। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास पॉइंट ए एंड बी, जो कि है गिवन पॉइंट्स। ये हो गया आपके पास a is 7, -3 and b is 1, 9। okay, find the slope of AB and equation of line perpendicular bisector of AB, ठीक है, and after that the value of P if this point lie on it। देखिए ये आपके पास है ए बी, ओके, आपको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। मान लीजिए कि वो पॉइंट ये पी होगा, ओके, ओके, 1 मिनट। द इक्वेशन ऑफ लाइन, सी स्लोप निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम, जो कि जा रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पे कोई पॉइंट होगा लेट सी, जो कि इक्वली डिवाइड कर रहा है ए बी को, और लाइन आपका इस तरह से चला जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आपका C है, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। तो आपको इक्वेशन निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ CD, ठीक है, जो कि जा रहा है पॉइंट C से और परपेंडिकुलर है ऑन AB। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट है स्लोप ऑफ AB, इसको निकाल लोगे आप, m1 हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपके पास है 7, -3 एंड 1, 9, इसको निकाल लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास m1 इज इक्वल टू 9 -3 अपॉन 7, 1 -7, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 अपॉन -6 इज -2, विच मीन्स m1 आपके पास आ जाएगा -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ओके। अब ये आपके पास जो इक्वेशन निकालना है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ, फिगर से है सारा काम, ठीक है, फ्रॉम फिगर के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं हम आपको। तो स्लोप ऑफ सी डी, तो ये हो जाएगा लेट m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास -1 अपॉन -2
तो m2 का जो स्लोप होगा वो आ जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल काटना। ठीक है। हियर C इज point C is bisector of AB, bisector of AB, therefore it is midpoint। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट C का जो होगा that is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। तो देखिए ये आपके पास आएगा therefore 7 plus 1 by 2 and 9 minus 3 by 2। तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे 4,3, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, तो 4,3 आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर। ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ AB थ्रू point C is 4,3 is, स्लोप आपने निकाल लिया है, पॉइंट आपने निकाल लिया है, ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। पुट द वैल्यूज, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 4। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4। सारी वैल्यूज को उधर ले जा लो तो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो आ जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। मान लेते हैं कि जो गिवन पॉइंट है दिस, ये पॉइंट आपका D ही है और ये लाइन इस तरह से जा रही है और ये पॉइंट D आपको यहां मिल जाएगा। तो ये है आपके पास -2, P। मैंने आपको लास्ट फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया था कि इफ द पॉइंट इज लाई ऑन द गिवन लाइन देन इट विल सेटिस्फाई द लाइन, विच मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ D इन द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और आपकी जो इक्वेशन है अगर वो बिकॉज ये लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से आप P निकाल लोगे। ठीक है। तो अब नाउ पॉइंट D दैट इज -2, P is lies on x minus 2y plus 2 equal to 0। therefore it's satisfy। okay, सिंपल करिए। therefore in place of x is -2 and 2p y के प्लेस पे and plus 2 is equal to 0। तो आपके पास जो p आ जाएगा it is equal to 0 because 2 and -2 is cancel and p आपके पास फिर 0 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। आंसर डन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4, ये आपके पास एक रोम्बस गिवन करा है। ओके, A, B, C एंड D। ओके, आपको इसमें
कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी दे दिया, दिस इज ए एंड दिस इज सी, पुट दिस, ये है आपके पास 3,6 एंड दिस पॉइंट इज -1,2, ओके। एंड आपसे कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बी डी, तो इसको ज्वाइन करा लेते हैं, दिस इज ए सी एंड दिस इज बी डी। और आपको पता है कि जो रोम्बस होता है इसके डायगोनल ईच अदर को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ओके। डायगोनल्स ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ये आपको कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो आप क्या करिए, ए सी का एंड, सेकेंडली आपको ये भी पता होता है एंड, ये आपका पॉइंट ओ है, ओ इज बाइसेक्टर ऑफ ए सी एंड बी डी, दैट इज ओ इज मिड पॉइंट, ओके। ये प्रॉपर्टीज हैं रोम्बस की। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास AC है, आप कोऑर्डिनेट ऑफ O निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ A, O। कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इनिशियली इज x, y, तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ O, जो कि होगा आपके पास x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 1/2 एंड 6 प्लस 2/2, जो कि हो जाएगा O इज इक्वल टू 1,4, ठीक है। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ O। नाउ स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, ओके, ये हो जाएगा आपके पास m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गया आपके पास 2 माइनस 6 अपॉन -1 -3, जो कि हो जाएगा -4 अपॉन -4 इज इक्वल टू 1 ओनली। तो ये हो गया आपके पास स्लोप ऑफ दिस। आप निकाल लेते हैं यहां से, because AC is perpendicular on BD, therefore m1 into m2 is equal to -1, तो आपके पास m2 आ जाएगा -1/1, that is m2 is equal to -1, ओके। नाउ आपके पास स्लोप है AB का, वो BD का, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस है आपके पास 1,4, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ BD passing through 1,4 with slope -1, और we say m2 इक्वल टू -1, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास y माइनस y1 m2 x माइनस x1, तो पुट कर दीजिए इसको, y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 x माइनस 1, ये आ जाएगा y माइनस 4 इज -x प्लस 1, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x प्लस y एंड -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट डाउन दिस।
ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। Solution number 5 is what is given. Okay, in this ABC are the vertices of triangle. Which are these? Find the equation of median of triangle ABC through A and equation of altitude ABC through B. ठीक है, देखिए आपके पास ट्राइंगल गिवन है ABC, थोड़ा सा इस फॉर्म का ही बनाते हैं। This is C and coordinates are 2, -4, 3, 3 and 1, -5। ये आपके पास कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब आपको गिवन आपसे कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मीडियन। ओके, मीडियन मान लेते हैं कि ए से थ्रू ए से जो मीडियन है वो यहां पे कहीं पड़ा एट दिस पॉइंट। लेट दिस इज डी। मीडियन के लिए एम यूज करते हैं। ठीक है, एम। अच्छा, मीडियन की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, विच मीन्स जो m होगा, m इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, और आपको इक्वेशन निकालना है इस मीडियन का। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए x निकालने के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2 विच मीन्स 3 + 1 इज 4/2। ये आ जाएगा 2 आपके पास। ये हो जाएगा y1 + y2/2 मतलब 3 - 5 इज -2/2 इज -1। ये तो आ गया पॉइंट। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन passing through A 2, -4 and M 2, -1 is, ये होगा y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। 2 पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये यूज कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास y - -4 -1 -4 अपॉन 2 - 2। 1 मिनट, क्या है, वेट, ये तो हो जाएगा आपका 0। तो इक्वेशन तो निकाल नहीं पाओगे आप। तो एक और मेथड है आपके पास। ओके, पॉइंट देखते हैं पहले। ए इज, ओके 1 मिनट, यहां पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। हमने पॉइंट लिख लिया -1,5 जबकि पॉइंट है -1,5। हमने लिख लिया था 1,5। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ये हो जाएगा आपके पास 3, -1। 3 + -1 इज 2 डिवाइड बाय 2 इज 1
एंड 3 प्लस दिस इज 4, ये आ जाएगा आपका पॉइंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन ए एम इज, ए आपके पास है 2, -4 एंड एम आपके पास है 1, 4 इज, ये हो जाएगी y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज x माइनस x1। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस -4 अपॉन 1 माइनस 2 x माइनस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 अपॉन -1 इज x माइनस 2, तो ये माइनस इसको कर देगा। y माइनस 8 इज इक्वल टू 8x माइनस 8x प्लस 16 बिकॉज दिस माइनस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी आपके पास 8x प्लस y, ये इधर आएगा इज -24 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मीडियन। इक्वेशन ऑफ, यहाँ लिख दिया हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। ठीक है, ये आपके पास एक आंसर आ गया। नाउ सेकंड आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल दिस थ्रू बी। एल्टीट्यूड क्या होता है, दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर जाता है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करा और ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा डी। ओके, तो इसके लिए आपके पास पॉइंट बी है। आप स्लोप निकालिए एसी का सेकंड पार्ट फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी, और बी है आपके पास 3,3। ठीक है, तो आपके पास आएगा स्लोप ऑफ एसी, ठीक है, जो कि हो जाएगी आपके पास m1 इज y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस -4 अपॉन -1 -2 इज प्लस 9 अपॉन -3, तो m1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -3। ठीक है, नाउ AC परपेंडिकुलर टू BD, या ऐसे लिख सकते हो आप एल्टीट्यूड BD perpendicular on AC, therefore slope of BD m2 is equal to m1। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास -1 अपॉन -3, तो ये आएगा m2 is equal to 1/3। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BD थ्रू B 3,3 एंड स्लोप m2 इज इक्वल टू 1/3 इज, ये हो जाएगी आपके पास y माइनस y1 m2 x माइनस x1। ठीक है, तो इसको पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3 एंड x माइनस 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 3। सॉल्व करोगे इक्वल टू के ऑल थिंग्स को उधर ले जा लीजिए, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 3y
plus 6 equal to 0. This is the required equation of altitude. Okay, and this is the last important question या लास्ट क्वेश्चन जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से आता है. एंड हमने कोशिश किया है कि आपको ऑल क्वेश्चंस के आंसर हम आपको प्रोवाइड करा दें. ठीक है. सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10th एग्जाम एंड thanks for your support.